पिछली कक्षा में विद्यारंभ तक 10 संस्कारों का अध्ययन कर चुका है हम। आज हम बाकी के बचे हुए संस्कारों का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले उपनयन संस्कार। प्राचीन हिंदू संस्कारों में उपनयन का सबसे अधिक महत्व था, जिसके माध्यम से बालक संपूर्ण ज्ञान प्राप्त करने का अधिकारी बन जाता था। वस्तुतः उसके बौद्धिक उत्कर्ष का प्रारंभ इसी संस्कार से होता था। उपनयन का शाब्दिक अर्थ है समीप ले जाना। इससे तात्पर्य बालक को शिक्षा के निमित्त गुरु के पास ले जाने से है। इस संस्कार की प्राचीनता प्रागैतिहासिक काल तक जाती है। वैदिक युग में भी यह प्रचलित संस्कार था। उपनयन की आयु। प्राचीन ग्रंथों में उपनयन के लिए विद्यार्थी की आयु का विवरण प्राप्त होता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय एवं वैश्य विद्यार्थी के लिए क्रमशः 8, 11 और 12 वर्ष की आयु का निर्धारण किया गया है। बोधायन का विचार है कि 8 से 16 वर्ष के बीच उपनयन संस्कार संपन्न हो जाना चाहिए। 16 वर्ष के बाद वैदिक शिक्षा ग्रहण करने की मान्यता नहीं दी गई है। ब्राह्मण परिवार में बालक प्राय अपने परिवार में ही शिक्षा प्रारंभ करते थे, जबकि अन्य वर्णों के बालकों को इसके लिए गृह त्याग करना पड़ता था। अतः जब वे अपने माता पिता से अलग रहने के योग्य हो जाते थे, तभी उनका उपनयन होता था। उपनयन का उद्देश्य मुख्यतः शैक्षणिक था। याज्ञवल्क्य के अनुसार इसका सर्वोच्च ध्येय वेदों का अध्ययन करना है। इसके अनुसार आचार्यों को दीक्षित शिष्य को वेद तथा आचार की शिक्षा देनी चाहिए। आप स्तंभ तथा भारद्वाज ने उपनयन से तात्पर्य शिक्षा ग्रहण करना बताया है। प्राचीन हिंदू समाज में उपनयन एक अनिवार्य संस्कार था। इसका विधान समाज के प्रथम 3 वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य के लिए किया गया था। इन तीनों को द्विज कहा जाता था, जिनका इसके द्वारा दूसरा जन्म होता था। इस संस्कार का सामाजिक और आध्यात्मिक दोनों प्रकार का महत्व था। इस संस्कार के बाद ही बालक अपने वर्ग तथा समाज का पूर्ण सदस्य भी बनता था और अपने पूर्वजों की सांस्कृतिक विरासत को प्राप्त करने का अधिकार उसे मिलता था। आध्यात्मिक महत्व यह था कि संस्कार के माध्यम से वह वेद वेदांगों के अध्ययन का अधिकारी हो पाता था तथा वह सावित्री मंत्र का उच्चारण कर सकता था। उपनयन संस्कार से बालक की सामाजिक प्रतिष्ठा भी बढ़ जाती थी और वह आर्य के सभी अधिकारों का उपभोग कर सकता था। इस समय से उसे कर्तव्यों, दायित्वों, आशाओं एवं आकांक्षाओं का एक नया संसार प्राप्त होता था, जिसमें रहते हुए वह अपने व्यक्तित्व का पूर्ण विकास कर सकता था। यह बालक के नए जीवन का सूत्रपात था। यह जीवन था पूर्ण एवं कठोर नियंत्रण का। यदि बालक जीवन के आदर्शों को भली भांति आत्मसात कर उसके अनुसार साधना कर लेता था, तो वह एक प्रकांड पंडित एवं सफल सामाजिक नागरिक बन जाता था। इस प्रकार उपनयन संस्कार का आदर्श अत्यंत उच्च कोटि का था। वेदारंभ। इस संस्कार का उल्लेख सर्वप्रथम व्यास स्मृति में मिलता है। प्रारंभ में उपनयन और वेदों का अध्ययन प्राय एक साथ प्रारंभ होता था। वेदों का अध्ययन गायत्री मंत्र के साथ प्रारंभ किया जाता था, किंतु कालांतर में वेदों का अध्ययन मंद पड़ गया तथा संस्कृत बोलचाल की भाषा नहीं रही। अब उपनयन भी एक शारीरिक संस्कार हो गया, जिसके साथ बालक वेदाध्ययन के स्थान पर अपनी भाषा में शिक्षा ग्रहण करने लगा। अतः समाजशास्त्रियों ने वेदों के अध्ययन की परंपरा बनाए रखने के उद्देश्य से इसे एक नवीन संस्कार का रूप दिया और इसे उपनयन से अलग कर दिया। यह पूर्णतया शैक्षणिक संस्कार था, जिसका प्रारंभ बालक के वेदाध्ययन से होता था। केशांत अथवा गोदान। गुरु के पास रहकर अध्ययन करते हुए बालक की 16 वर्ष की आयु में प्रथम बार दाढ़ी मूछ बनाई जाती थी। इसी को केशांत संस्कार कहा गया। इस अवसर पर गुरु को एक गाय दक्षिणा स्वरूप दी जाती थी। इसी कारण इसे गोदान संस्कार भी कहा गया है। इस संस्कार के माध्यम से विद्यार्थी को ब्रह्मचर्य जीवन के व्रतों की एक बार पुनः याद दिलाई जाती थी, जिन्हें पालन करने का वह पुनः व्रत लेता था। समावर्तन संस्कार। गुरुकुल में शिक्षा समाप्त कर लेने के पश्चात विद्यार्थी जब अपने घर लौटता था, तब समावर्तन नामक संस्कार संपन्न होता था। इसका शाब्दिक अर्थ है गुरु के आश्रम से स्वगृह को वापस लौटना।
इसे स्नान भी कहा गया है क्योंकि इस अवसर पर स्नान सबसे महत्वपूर्ण कार्य था। इसी के बाद विद्यार्थी स्नातक बनता था। समावर्तन संस्कार के लिए कोई आयु निर्धारित नहीं थी। सामान्यतः इसका संपादन विद्यार्थी के अध्ययन की पूर्ण समाप्ति के पश्चात ही होता था। राजबली पांडे का विचार है कि समावर्तन संस्कार प्रारंभ में आधुनिक दीक्षांत समारोह के समान था। यह उन्हीं विद्यार्थियों का होता था जो ब्रह्मचर्य आश्रम के संपूर्ण व्रतों का पालन करते हुए विधिवत अपनी शिक्षा पूर्ण कर लेते थे। हालांकि कालांतर में यह नियम ढीला पड़ गया था। विवाह संस्कार ये प्राचीन हिंदू समाज का सर्वाधिक महत्वपूर्ण संस्कार है, जिसकी महत्ता आज भी विद्यमान है। गृहस्थाश्रम का प्रारंभ इसी संस्कार से होता था। विवाह वी उपसर्ग पूर्वक वह धातु से बनता है जिसका शाब्दिक अर्थ है वधु को वर के घर तक ले जाना या पहुंचाना। परंतु अति प्राचीन काल से यह शब्द संपूर्ण संस्कार को द्योतित करता है। हिंदू समाज में इसे एक पवित्र धार्मिक संस्था के रूप में मान्यता दी गई है, जिसका उद्देश्य पति पत्नी के सहयोग से विभिन्न पुरुषार्थों को पूरा करना था। इसे एक यज्ञ माना गया है जिसको न करने वाला यज्ञ रहित होता था। हिंदू धारणा में अकेले व्यक्ति का जीवन एकांगी है और वह तभी पूर्ण होता है जब वह पत्नी का सहयोग उसे प्राप्त होता है। जब समाज में तीनों ऋणों का सिद्धांत लोकप्रिय हुआ तब विवाह संस्कार को और अधिक मान्यता और पवित्रता प्राप्त हुई, क्योंकि इसके बिना व्यक्ति पितृ ऋण से मुक्त नहीं हो सकता था। पाश्चात्य संस्कृतियों में विवाह को जहाँ एक संविदा यानी कॉन्ट्रैक्ट माना गया है, वहीं हिंदू संस्कृति में इसे कभी भी समाप्त न होने वाली संस्था माना गया है और इसका उद्देश्य भी बढ़कर था। इसके माध्यम से व्यक्ति अपना तथा साथ ही समाज का भी पूर्ण एवं सम्यक विकास करता है। इस प्रकार विवाह को एक अनिवार्य संस्कार बताया गया है जिसे संपन्न करना प्रत्येक व्यक्ति के लिए धार्मिक और सामाजिक बाध्यता थी और सभी वर्गों के लिए इसे करना आवश्यक था। विवाह के कुछ 8 प्रकार माने गए हैं: ब्रह्म, देव, आर्ष, प्राजापत्य, असुर, गंधर्व, राक्षस और पिशाच। प्रथम 4 को प्रशस्त और अंतिम 4 को अप्रशस्त कहा गया है। विवाह के इन प्रकारों का विवरण मैं पिछली क्लास में बता चुकी हूँ। अब सबसे अंतिम संस्कार अंत्येष्टि संस्कार। ये मानव जीवन का अंतिम संस्कार है जो मृत्यु के समय संपादित किया जाता था। इसका उद्देश्य मृतात्मा को स्वर्ग लोक में सुख और शांति प्रदान करना है। बोधायन के अनुसार जन्म के बाद के संस्कारों द्वारा व्यक्ति लोक को जीता है और इस अंत्येष्टि संस्कार के द्वारा वह स्वर्ग की विजय प्राप्त करता है। अंत्येष्टि संस्कार की प्राचीनता भी प्रागैतिहासिक युग तक जाती है। उस समय से ही मनुष्य की यह मान्यता रही कि मृत्यु के समय शरीर का पूर्ण विनाश नहीं होता, बल्कि उसका अस्तित्व किसी न किसी रूप में बना रहता है। पाषाण काल की जातियाँ अपने मृतकों को आदरपूर्वक दफनाती थी और उनके साथ दैनिक उपयोग की वस्तुएं भी रखी जाती थी। कालांतर में हिंदू धर्म में आत्मा की अमरता का सिद्धांत प्रतिपादित हुआ, अतः आत्मा के स्वर्ग में शांति के निमित्त विधि पूर्वक यह संस्कार संपादित किया जाता था। हिंदू समाज में मृतक को जलाने, गाड़ने अथवा ऐसे ही रखने की प्रथा प्रचलित थी। शवदाह के प्राय 13 दिन बाद 13वीं होती थी, जिसमें पिंडदान, श्राद्ध और ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता था। इसके बाद मृतक का परिवार शुद्ध हो जाता था। आज भी ये सभी क्रियाएं हिंदू समाज में उसी प्रकार विधि पूर्वक संपन्न होती है। इस प्रकार संपूर्ण संस्कारों के अध्ययन के बाद ये निष्कर्ष निकलता है कि हिंदू चिंतकों ने व्यक्ति के सर्वांगीण विकास को ध्यान में रखकर इन सब का विधान किया था।